बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। हाँ, आज सारा दिन ऊंचे नीचे रास्तों पर घूमता रहा हूँ। मैंने अपना कॉफी का कप उठाते हुए जवाब दिया। सोनिया ने भी अपना कप उठा लिया और कॉफी की चुस्कियां लेते हुए कुन आंखियों से मेरी तरफ देखती रही। बातें करते हुए रात का 1 बज गया। मैं सोना चाहता था लेकिन सोनिया को शायद नींद नहीं आ रही थी। वो मुझे भी जगाए रखना चाहती थी। तुम्हें नींद आ रही है? बिल आखिर वो उठते हुए बोली। तुम अंदर मेरे बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर लेट जाऊंगी। मैं सोफे पर ठीक हूँ, तुम अपने बिस्तर पर आराम से सो जाओ, मैंने जवाब दिया। मैं चंद लम्हे इसकी तरफ देखता रहा, फिर उठकर कमरे में आ गया। सोनिया भी मेरे साथ ही आई थी। मैं एक जगह रुककर कमरे का जायजा लेने लगा। एक दीवार पर भारतीय फिल्मी अदाकाराओं की नीम उरियां तस्वीरें चस्पा थी जो किसी मैगजीन से काटी गई थी। सोनिया ऐसी बातजोग नहीं थी कि कमरे को ऐसी चीजों से सजाती। हो सकता है इनका पहले जो किराएदार यहाँ रिहाइश पजीर रहे हों, ये इनका जौक हो। दूसरी दीवार पर लगी हुई खूंटी पर सोनिया के 3-4 जोड़े कपड़े टंगे हुए थे। इसके साथ ही बाथरूम का दरवाजा था। मैंने दरवाजा खोलकर अंदर झांका। बाथरूम ज्यादा बड़ा नहीं था। सोनिया बिस्तर की चादर दुरुस्त कर रही थी। बेड पर 2 कंबल थे जिन्हें उठाकर इसने कुर्सी पर रख दिया था। चादर दुरुस्त करके इसने एक कंबल बेड पर रख दिया और दूसरा उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, रात के आखिरी पहर यहाँ अच्छी खासी सर्दी हो जाती है। अगर तुम एक कंबल में सर्दी महसूस करो तो मुझे सर्दी नहीं लगेगी। मैंने इसकी बात काट दी। तुम चाहो तो ये दूसरा कंबल भी ले जा सकती हो। सोनिया मुझे घूरते हुए कमरे से निकल गई। मैंने कमरे की बत्ती बुझा दी और बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। इसमें शुबा नहीं कि दिन भर घूमने से मैं बहुत थक गया था, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं एक बार फिर माजी में पहुंच गया था। मम्मी, डैडी, चाचा प्रताप सिंह, महाराज, थाई, जानकी और कई चेहरे मेरी नजरों के सामने घूमते चले गए। रंगोली और सरदार थालूब, इन्होंने हमारा साथ दिया था। सोनिया भी चांग राय से हमारी पार्टी में शामिल हुई थी। इसकी माँ पुलिस में थी, लेकिन दूसरों की तरह वो भी करप्शन की दलदल में दंसी हुई थी। इसकी मौत के बाद ही सोनिया पर यह इंकशाफ हुआ था कि इसकी माँ करप्ट थी और शहंशाह के खिलाफ एक घिनौनी साजिश में शरीक थी। माँ के गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए वो हमारे साथ मिल गई थी और गोल्डन ट्रायंगल में भी हमारे साथ गई थी, जहाँ कदम कदम पर मौत से हमारा सामना होता रहा था। गोल्डन ट्रायंगल से निकलकर जब हम बर्मा पहुंचे तो सोनिया बोमा और हुफा के साथ हिंदुस्तान की तरफ निकल गई थी और मैं जानकी के साथ शाओलिन टेम्पल के रास्ते पर चल पड़ा था। मेरा ख्याल था कि सोनिया से दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन वो जयपुर में मिल गई और अब जयपुर से सैकड़ों मील दूर हिमालय की गोद में भी वो अचानक और बिल्कुल गैर मुतवक्को तौर पर मुझे मिल गई थी। गोल्डन ट्रायंगल में जो कुछ हुआ वो मुझे याद था और मुझे अब तक इस पर नदामत थी, लेकिन सोनिया को इसका एहसास नहीं था। इसने जयपुर में भी कोशिश की थी और यहाँ भी गोल्डन ट्रायंगल वाले वाक्य को दोहराने की कोशिश में थी, लेकिन मैं इसे दोबारा ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता था जिससे मुझे अपने आप से शर्मिंदगी महसूस होने लगे। यही सब कुछ सोचते हुए मैं नींद की आगोश में पहुंच गया। आहट से मेरी आंख खुल गई। सुबह के 7 बज रहे थे। सोनिया मेरे लिए चाय का कप लिए खड़ी थी। इस वक्त खासी सर्दी थी और सोनिया ने शाल ओढ़ रखी थी। मुझे चाय देकर वो कमरे से चली गई। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं कमरे से बाहर निकला। रात को शोभा ने बताया था कि योगी धीराज सुबह 7 बजे आता है, लेकिन आज वो अभी तक नहीं आया था और फिर 8 बज गए। मैं सोनिया के साथ शोभा के कमरे में आ गया। वो योगी के इंतजार में बैठी हुई थी ताकि अपनी मशक शुरू कर सके, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। आप शिव आसन की मशक कर रही है ना शोभा जी? मैंने कहा। शोभा ने इस बात में सर हिला दिया तो मैंने कहा, आइए आज ये मशक आपको मैं करवा देता हूँ। मैं योगा के बारे में इतना इल्म तो नहीं रखता कि किसी को ये बेजरर मशक करवा सकूं। आप यहाँ लेट जाइए। मैंने फर्श पर बिछी हुई दरी की तरफ इशारा किया। शोभा कुर्सी से उठकर दरी पर लेट गई और मैं इसे हदायत देने लगा। आपको ये आसन बनाने में दुश्वारी पेश नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सीधे लेटिए, आपकी एड़ियां मिली हुई हों, हथेलियां फैलाकर हाथों का रुख ऊपर की तरफ रखिए और अब आंखें बंद कर लें। शोभा 1 हफ्ते से ये प्रैक्टिस कर रही थी। इसे मेरी हदायत पर अमल करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। मैं मुसलसल बोल रहा था, अब आप आंखें बंद कर लें और अपनी तमाम तर तवज्जो सीधे पैर के अंगूठे पर मरकूज रखें और ये तसव्वुर करें कि आपके पैर के अंगूठे का तनाव खत्म हो रहा है। मैं तकरीबन 1 मिनट तक खामोश रहा और फिर हदायत देने लगा। आपके अंगूठे में तनाव नहीं रहा। अब आप अंगूठे के साथ वाली उंगली पर तवज्जो मरकूज करें और ये तसव्वुर करें कि इस उंगली का तनाव खत्म हो रहा है। बिल्कुल ठीक। अब बारी बारी दूसरी उंगलियों के बारे में भी यही तसव्वुर कीजिए। अब दूसरे पैर की तरफ आ जाइए और अंगूठे से शुरू
शुरू करके इस तरतीब से इस तसव्वुराती अमल को दोहराइए। अब एक बार फिर सीधे पैर की तरफ आ जाएं और पिंडली पर तवज्जो मरकूज रखें और अब दूसरी पिंडली का तनाव भी इसी तरह खत्म कर दीजिए। अब सीधी टांग कूल्हे तक और फिर उल्टी टांग कूल्हे तक। इसके बाद पेट और सीने पर तवज्जो मरकूज करें और ये तसव्वुर करती रहिए कि तनाव खत्म हो रहा है। ठीक अब हाथों और बाजुओं की बारी है। इनका तरीका भी यही है। गर्दन, चेहरे, नाक, कान, आंखें और जिस्म के हर हिस्से का तनाव इस तरह तसव्वुर में खत्म कीजिए। अब आखिर में दिमाग की तरफ आ जाइए। दिमाग का तनाव खत्म करते हुए ये जुमले दोहराती रहिए। मेरे दिमाग पर अब कोई बोझ नहीं है, मेरा दिमाग बिल्कुल पुरसुकून और आजाद है। ये जुमले 5-6 मरतबा दोहराइए और अब दोबारा ये अमल सीधे पैर के अंगूठे से शुरू कर दें। ठीक है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप ये अमल जारी रखिए। मैंने शोभा को ये मश्क 20 मिनट तक कराई और फिर इसे उठा दिया। आपको कभी दिल का दौरा तो नहीं पड़ा शोभा जी? मैंने पूछा। अभी ऐसी नौबत तो नहीं आई, लेकिन अंजाना की तकलीफ तो है, शोभा ने जवाब दिया। ऐसी सूरत में बेहतर होगा कि शिव आसन की इस मश्क को अपनी आदत बना ले। मैंने कहा, इसे सुबह शाम जारी रखिए, कम से कम 15 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 90 मिनट, लेकिन अपने गुरु से मशवरा जरूर कर लें। दिल के मरीजों और खून के दबाव को नॉर्मल रखने के लिए इससे बेहतर योगा की और कोई मश्क नहीं हो सकती। अगर इस मश्क को आदत बना लिया जाए तो कभी दिल का दौरा नहीं पड़ सकता। तुम तो कहते थे कि सीखना चाहते हो, लेकिन शोभा ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, लेकिन तुमने तो एक माहिर योगी की तरह मुझे ये मश्क कराई है। योगी महाराज भी मुझे ये मश्क ऐसे ही कराते हैं। ये बहुत मामूली और इब्तदाई मश्कें हैं जो मैंने शाओलिन टेम्पल में सीखी थी। असल योगा तो बहुत दूर है जो मैं सीखना चाहता हूँ। तो क्या योगा की भी कई किस्में हैं? शोभा ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। बेशक, मैंने जवाब दिया। एक तो मंत्र योगा है जिससे हमें ये पता चलता है कि रूहानी कुव्वतों को बेदार करने के लिए किस किस्म की रियाजतों या जाप की जरूरत होती है। राज योगा से लाशऊर के दरीचे खोले जा सकते हैं और पुरअसरार ज़हनी कुव्वतें बेदार की जा सकती हैं। कुंडलिनी योगा से हमें पता चलता है कि रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में जो पुरअसरार कुव्वत महव ख्वाब है, इसे किस तरह बेदार किया जाए। ये बहुत पुरअसरार कुव्वत है जिस पर काबू पाकर और भी लातदाद तिलस्माती कुव्वतों को कब्जे में किया जा सकता है। ये वो कुव्वतें हैं जिनके जरिए बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए जा सकते हैं जिनका आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इन पुरअसरार कुव्वतों का गलत इस्तेमाल तबाही और बर्बादी का बायस बनता है। हिंदू पंडित और योगी आम तौर पर इस पुरअसरार कुव्वत को तस्खीर करने के लिए जाप करते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कामयाब हो पाते हैं। हाथी योग योगा की वो किस्म है जिसके मुख्तलिफ आसनों पर अमल करके अपने आप को जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त, सेहतमंद और चाकू चौबंद रखा जा सकता है। हाथी योग ही से न सिर्फ मुख्तलिफ बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है, बल्कि चेहरे पर झुर्रियां और जिस्म पर बुढ़ापे के असरात को भी रोका जा सकता है। ये जो आप शिव आसन की मशक कर रही हैं, हाथी योग ही की एक किस्म है। हम अभी ये बातें कर ही रहे थे कि योगी धीराज भी आ गया। इसने आते ही अपने ताखीर से आने पर शोभा से माजरत की और जब आसन की तैयारी के लिए कहा तो शोभा ने मुस्कुराते हुए बताया कि इस वक्त की मशक तो वो कर चुकी है। योगी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और मैं भी मुस्कुरा दिया। इस योगी की उम्र 60 और 65 के दरमियान रही होगी। दुबला पतला जिस्म, तमाम नसें उभरी हुई और हड्डियां तक गिनी जा सकती थी। इसने सिर्फ धोती लंगोट के अंदाज में बांध रखी थी। इसकी आंखों में सुर्खी नुमायां थी। मेरी तरफ देखते हुए इसके होंठों पर भी खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। अगर मैं समझने में गलती नहीं कर रहा तो तुम वही नौजवान हो जो गौतम बोस महाराज की तलाश में यहाँ आए हो। इसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं उछल पड़ा। आपको कैसे पता चला? परेशान मत हो। इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। कल रात वीरबल मेरे पास आया था। इसने मुझे बताया था कि गौतम बोस महाराज मेरे गुरु हैं। ओह, मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मगर वो तो कल मुझे किसी और जगह पर ले गया था जहाँ से पता चला कि गौतम बोस धर्मशाला जा चुके हैं। वीरबल बड़ा पापी है। योगी धीराज बदस्तूर मुस्कुरा रहा था। आज अगर तुम बाहर निकलोगे तो वो इन्हें तलाश कर लेगा और बातें बनाकर तुम्हारी जेब से फिर कुछ पैसे निकलवा लेगा। इसका धंधा यही है। खैर, तुमको गौतम बोस महाराज से ही मिलना है चाहते हो? यहाँ और भी सैकड़ों योगी हैं जिनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। मैं भी बहुत दूर से आया हूँ, मैंने जवाब दिया। इसमें शुबा नहीं कि यहाँ बड़े बड़े माहिर फन योगी मौजूद हैं, लेकिन गौतम बोस, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। इसने मेरी बात काट दी। गुरु महाराज धर्मशाला नहीं गए, यही है ऋषिकेश में। तुम आज शाम इनसे मिल सकते हो। कहाँ? मैंने जल्दी से पूछा। मैं शाम को यहाँ आऊंगा तो मेरे साथ चलना, धीराज ने कहा और फिर योगा के बारे में बातें करने लगा। योगी धीराज की बातों से मैं समझ गया कि इसके पास बहुत कुछ है। मैंने भी अगर शाओलिन टेम्पल से बहुत कुछ सीखा था, लेकिन धीराज की बातें सुनकर मैंने अपने आप को तिफले
मकतब समझने लगा और मैं वाकई तिफले मकतब था। मैं यहाँ से कुछ सीखने और लेने ही के लिए तो आया था। हम बहुत देर तक योगा के बारे में बातें करते रहे। फिर हमारा मौजू शऊर और लाशऊर की तरफ मुड़ गया। योगा की तरह शऊर भी हमारे अंदर की एक पुरअसरार कुव्वत है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। किसी भी इल्म और लाशऊर का आपस में गहरा ताल्लुक है। जब हम योगा की बात करते हैं तो हम लाशऊर को इससे अलग नहीं कर सकते। योगी दिराज कह रहा था कि हम में से किसी ने भी लाशऊर को देखा नहीं है, लेकिन इसके बेहद ताकतवर होने और हिम्मत जहत असरात की बिना पर हम इसके वजूद को महसूस जरूर करते हैं। हम में से हर शख्स लाशऊर का हामिल है कि लाशऊर हमारे निज़ाम तनफ़्फ़ुस, निज़ाम हज़म, हरकत कल्ब और दीगर तमाम जिस्मानी और ज़हनी अमाल और अफ़आल पर अनदेखी हुकूमत करता है। ये एक ऐसा स्टोर रूम है जहाँ हमारी सोई हुई यादों का जखीरा मौजूद रहता है। हमारा लाशऊर ही हमारी तमाम कामयाबियों और नाकामियों का तयन करता है। ये हमारी जिंदगी को एक दहशत अंगेज ख्वाब में तब्दील करके हमें खौफजदा कर सकता है। साथ ही साथ ये जिंदगी को हमारे लिए ज्यादा खुशगवार और फरत अंगेज बनाकर हमें शाद और मसरूर भी कर सकता है। दिराज खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा। मैं पूरी तवज्जो से इसकी बातें सुन रहा था। वो बात जारी रखते हुए कह रहा था, लाशऊर की दरियाफ्त से हमें मालूम हुआ कि हम हमेशा अपनी तकदीर के कामयाब मालिक नहीं बन सकते। एक नादीदा और नामालूम कुव्वत हमें अक्सर व बेशतर हदायत देती रहती है। चुनांचे हमारे लाशऊरी जहन में जो कुछ मौजूद है इसकी आगाही के साथ इस पर मुकम्मल काबू हासिल कर लेना हमें जिंदगी की मुसर्रतों से हमकिनार कर सकता है, क्योंकि लाशऊर हमारी तख्लीकी कुव्वत और हमारे तखय्युल की बुनियाद का सरचश्मा है। तखय्युल तहलील नफ्सी एक ऐसा इल्म है जिसके जरिए इंसान अपने जहन दिमाग का इफ़हाम व इदराक हासिल कर लेता है। इसके अलावा ये एक ऐसा फन भी है जिसकी मदद से कोई शख्स अपने लाशऊरी एहसासात से आगाही हासिल करता है। इस तरह लाशऊर में मुक़य्यद जज्बात आज़ाद हो जाते हैं और इंसान इन तमाम दुखों से निजात हासिल कर लेता है जो इसके लिए सबसे ज्यादा अहम रहे हों। तहलील नफ्सी की तख्लीक ने इंसान के लिए ये इम्कान पैदा कर दिया है कि वो इन जज्बात और एहसासात की अक्कासी कर सके जो इसके लिए तकलीफ और दुख का बुनियादी सबब बनते हैं, जिनकी बिना पर वो बड़ी बड़ी गलतियां करता है और अपने साथ दूसरों के लिए भी तकलीफ दे मसाइल पैदा कर लेता है। लाशऊर से आगाही का इल्म इंसान के सख्त रवैये, जारहानापन, खौफ और नुकसानात के दुख पर काबू पाने में मदद देता है और इंसान की मुख्तलिफ तहरीकात और तवानाइयों का रुख मुस्बत अमूर की तरफ मोड़ देता है। ये इल्म इस आम और मुश्तरक ज़हनी खलल को समझने की कोशिश करता है जो हर शख्स के दिमाग की सतह के नीचे मौजूद है। इस नजरिए ने साबित कर दिया है कि इंसानी फितरत तब्दील हो सकती है और लाशऊर की आगाही के जरिए इंसान अपने आप को माजी के गलत खौफ से और हर तरह के डर से आजाद करा सकता है। डर और खौफ ही वो चीज है जो हमें किसी अमल से दूर रखती है। वो एक बार फिर खामोश हो गया। मेरी नजरें इसके चेहरे पर मरकूज थी। शोभा और सोनिया भी बड़ी तवज्जो से इसकी बातें सुन रही थी और मैं सोच रहा था शायद मैं सही जगह पर पहुंच गया हूँ। मुझे बुद्ध बख्शु गौतम बोस की तलाश थी और दिराज इसका चेला था और इसके पास भी बहुत कुछ था। अब मैं एक बार फिर योग की तरफ आता हूँ। इसने बात जारी रखते हुए कहना शुरू किया, अगर हमें अपने लाशऊर के बारे में जानकारी हो जाए तो योग हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहता। यूं तो योग की बहुत किस्में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अहम हैत योग और राज योग है। हैत योग का तल्लक इंसानी शरीर से है, यानी ये कि अपने शरीर को कैसे तंदुरुस्त और तवाना रखा जाए और इसे बीमारियों से कैसे बचाया जाए, जबकि राज योग का तल्लक बराह रास्त दिमाग से है, यानी अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जाए। हमारे अंदर जो पुरअसरार कुव्वतें ख्वाबीदा हैं इन्हें कैसे बेदार किया जाए और मनफी जज्बात और तकरीबी रुझानात से कैसे बचा जाए। योग में यही दो बड़े मकतब हाय फिक्र हैं और इनमें भी इख्तलाफ पाया जाता है। हाथ योग के माहिरीन कहते हैं कि राज योग इसकी हमसरी नहीं कर सकता, क्योंकि इनके कहने के मुताबिक इंसान का जिस्मानी लिहाज से तंदुरुस्त होना काफी है। अगर दिमागी तौर पर सुस्त भी हो तो इससे जिंदगी मुतासर नहीं होगी। दूसरी तरफ राज योग के माहिरीन राज योग को ही अफजल और बरतर समझते हैं। इनके नजरिए के मुताबिक अगर कोई शख्स दिमागी लिहाज से नॉर्मल है और इसकी ख्वाबीदा कुव्वतें बेदार हो चुकी हैं तो वो महज इन कुव्वतों के बलबूते पर अपने शरीर की देखभाल कर सकता है। ज़हनी बीमार नहीं है तो शरीर भी बीमार नहीं हो सकता। इन माहिरीन के नजरिए के मुताबिक दिमाग तंदुरुस्त हो तो शरीर पर कोई बीमारी हमला आवर नहीं हो सकती। पतंजलि को फादर ऑफ योगा कहा जाता है। ये महायोगी 3000 साल पहले चंद्रगुप्त के जमाने में हुआ था और तारीख में पहली मर्तबा योग को इसकी
निगरानी में ज़ब्त तहरीर में लाया गया था। पतंजलि को भी हाथी योग से इख्तलाफ था, इसलिए इसकी किसी भी तहरीर में हाथी योग का जिक्र नहीं मिलता। योग के इन दोनों शोबों के माहिरीन के इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन सीधी सी बात यह है कि अगर इंसान रबड़ जैसी ताकत रखता है मगर इसका दिमाग खाली है तो इसे कामयाब इंसान नहीं कहा जा सकता। इसके बरअक्स एक बिल्कुल कमजोर और नहीफ आदमी जिसके लिए 2 कदम चलना भी मुश्किल हो, इसे चलती फिरती लाश कहा जाए मगर वो ज़हनी तौर पर बेदार है, बेपनाह मख्फी कुव्वतों का मालिक बन चुका है, लेकिन इस शख्स की जिंदगी भी कोई मानी नहीं रखती। हमारे लिए अहम शख्स वो है जो जिस्मानी लिहाज से तंदुरुस्त व तवाना सेहतमंद हो और इसके साथ ही वो दिमागी लिहाज से भी चाकू चौबंद और बेपनाह कुव्वत इरादी का मालिक हो। अपने दिमाग और मख्फी कुव्वतों पर इसे पूरा कंट्रोल हासिल हो, ये मामले को फहमो फरासत और अक्लो दानिश से सुलझाता हो। जहाँ ताकत की जरूरत हो वहाँ दिमाग की निगरानी में ताकत का मुजाहरा भी करता हो। इसके तमाम मुजाहरे अकल के दायरे में रहते हुए बिल्कुल मोतदल और माकूल हो तो ये शख्स सुपर ह्यूमन कहलाने का हकदार है। हाथी योग और राज योग एक दूसरे के लाजमो मलजूम है। तनहा कोई भी शाख किसी इंसान को बरतर इंसान नहीं बना सकती। पहले हाथी योग से अपने आप को जिस्मानी तौर पर मजबूत और ताकतवर बनाया जाए और इसके बाद राज योग पर अमल करते हुए दिमागी सलाहियतों को उजागर किया जाए, इनकी ख्वाबीदा कुव्वतों को बेदार किया जाए और इनके मनफी जज्बात का धारा तामीरी मकासद की तरफ मोड़ा जाए। कोई भी इल्म सहल नहीं होता। राजपोग ने बहुत गहरा और बहुत ही पुरअसरार इल्म है। इसमें मुराकबे का भी बड़ा दखल है। मुराकबा एक ऐसा अमल है जिसमें आंखें, कान और मुंह बंद करके तमाम तर तवज्जो अपने मन की तरफ मबजूल कर दी जाती है। हमारा मन क्या है? मन की वजाहत इस तरह की जा सकती है कि हमारे अपने अंदर एक बेहद वसी और अरीज दुनिया कायम है जिसकी हमने कभी एक झलक भी नहीं देखी। मुख्तलिफ मुराकबों और रियाजतों और जाब से हम इस दुनिया की सैर करते हैं, इसके असरार रमूज से वाकफियत हासिल करते हैं, इस पुरअसरार जजीरे की खाक छानते हैं, इसके गारों और भूल भुलैयों को खंगालते हैं और अगर हमारे सर पर गुरु का हाथ न हो तो हम भटक भी सकते हैं। कुदरत ने हमें बेशुमार कुव्वतों से नवाजा है, बेपनाह ताकतें हमें अता फरमाई हैं, लेकिन हमें अपने अंदर छुपी हुई बेपनाह कुव्वतों का इल्म ही नहीं है क्योंकि हमने कभी इन पर तवज्जो ही नहीं दी। हम तो सिर्फ मादी दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठे हैं। आलीशान महलात, हरे भरे बागात, मुर्गन गजाएं, शोखो शंग हसीनाएं, राग रंग की महफिलें, हमने इन्हीं सब चीजों को जिंदगी का मकसद बना लिया है। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे अंदर जो एक अजीम शान सल्तनत मौजूद है और जिसके हम खुद बादशाह हैं वो कैसी है, इसके महल्लात, इसके बागात कैसे हैं, इसमें कैसी कैसी पुरअसरार वादियां हैं, कैसी कैसी खूबसूरत घाटियां हैं, इस पुरअसरार दुनिया के तारीक गारों में कैसी कैसी जलमलाती रोशनियां हैं और ये दुनिया कितनी पुरअसरार और रंगीन है, ये जानने की हमने कभी जहमत ही नहीं की। योगी दिराज एक बार फिर खामोश हो गया। इस मर्तबा खामोशी कुछ ज्यादा तूल खींच गई और बिल आखिर इसने दोबारा कहना शुरू कर दिया। ये सब कुछ जानने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बाद लोग मेहनत से घबराते हैं और आधे रास्ते ही से भाग जाते हैं। बात लगन, हिम्मत और हौसले की है। सागर की मौजों को देखो जो संगलाख चट्टानों से बार बार टकराती और वापस आ जाती हैं। बज़ाहिर इनकी जद्दोजहद बेबुनियाद नजर आती है मगर ऐसा हरगिज नहीं है। हकीकत में इन ही मौजों ने चट्टानों के अंदर व्यवस्थ होकर इन्हें कमजोर किया है। जिंदगी में अपना मकसद हासिल करने के लिए मेहनत की जरूरत है और वो भी सच्चाई, ईमानदारी, खलूस और खुद एतमादी के साथ हो तो कामयाबी जरूर कदम चूमेगी। योगी दिराज उठकर खड़ा हो गया। अब मैं चलता हूँ। वो बोला, मैं शाम को आऊंगा, तुम मेरे साथ चलोगे। मैंने तुम्हारी बातें सुनी हैं और मुझे विश्वास है कि तुम बहुत ऊपर जाओगे, हिमालय की चोटियों से भी ऊपर। योगी दिराज चला गया। वो मेरे अंदर एक नई आग भड़का गया था और मैं चश्मे तसव्वुर से अपने आप को हिमालय की चोटियों से भी ऊपर उड़ते हुए महसूस कर रहा था। मैंने शाओलिन टेम्पल में मास्टर हैंगपाई से योगा पर भी बहुत सीखा था, लेकिन मेरी वो मशकें हब्से दम और सेहत के हवाले से थी। किसी पुरअसरार शक्ति के हसूल का ख्याल जहन में नहीं था। इस वक्त तो मेरे तमाम तर तवज्जो मार्शल आर्ट्स पर मरकूज थी। मैं इस फन में महारत हासिल करना चाहता था। दूसरी चीजें मेरे लिए ज़िमनी हैसियत रखती थी। इन चीजों के बारे में मुझे इतना ही बताया गया था जितनी मुझे इस वक्त जरूरत थी। योगा की चंद खास मशकों के अलावा मुझे मुराकबा और इर्तिकाज के बारे में भी बताया गया था और लाशऊर को उजागर करने की भी थोड़ी बहुत तरबियत दी गई थी। लेकिन अब योगा के हवाले से योगी दिराज की बातें सुनकर मेरी आतिश शौक भड़क उठी थी और मैंने इसमें भी कुछ शुद्ध बुद्ध हासिल करने का फैसला कर लिया था। शुद्ध बुद्ध का लफ्ज
मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि कोई इल्म मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं किया जा सकता। कोई भी इंसान अपने आप को मुकम्मल नहीं कह सकता। इंसान जिंदगी भर भी अगर सीखता रहे वो नामुकम्मल ही रहता है। कोई भी इल्म सतही नहीं होता। हकीकत ये है कि हर इल्म इतना गहरा और इतना पुरअसरार होता है कि तालिब इल्म जैसे जैसे आगे बढ़ता है इस पर ऐसे ऐसे सनसनीखेज इंकशाफात होते हैं कि इसकी अक्ल दंग रह जाती है। बाज़ औक़ात तो ज़हन ऐसी बातों को कबूल करने से इनकार कर देता है, लेकिन इसके लिए हकीकत को जुटलाना भी आसान नहीं होता। जब मैंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया तो मुझे बताया गया था कि इंसान के अंदर ऐसी पुरअसरार कुव्वतें पोशीदा हैं जिन पर अगर काबू पा लिया जाए तो इंसान माफूकुल फितरत बन जाए। लेकिन इन बातनी कुव्वतों का हसूल आसान नहीं है। इनके लिए बड़ी कठिन रियाजत करनी पड़ती है। बहुत से लोग ऐसी कोशिश करते हैं मगर कठिनाइयों से घबराकर आधे रास्ते ही में हिम्मत हार जाते हैं। लाखों में एक ऐसा होगा जो अपनी मंजिल पर पहुंच सका होगा। मार्शल आर्ट्स में इंसान के अंदर पोशीदा पुरअसरार कुव्वतों में ची की कुव्वत का बड़ा चर्चा है। इसमें शुबा नहीं कि इंसान के जिस्म में नाफ के नीचे पोशीदा कुव्वत वाकई बहुत पुरअसरार है और हर मार्शल आर्टिस्ट ची की इस पुरअसरार कुव्वत के हसूल के ख्वाब देखता है। लेकिन इसमें भी लाखों में एक आध ही मंजिल मकसूद तक पहुंचने में कामयाब हो पाता है। मैं अपने आप को इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि मेरा शुमार भी दुनिया के चंद ऐसे लोगों में होता है जो अपने अंदर ची की इस पुरअसरार कुव्वत को बेदार करने में कामयाब हो सके हैं। मैं कोई शेखी नहीं बिगाड़ रहा, बल्कि ये कहना चाहता हूं कि किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए, किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। बड़ी कठिन और दुश्वार रास्तों से गुजरना पड़ता है। इसके लिए बड़ी लगन की जरूरत होती है। साबित कदमी से आगे बढ़ना पड़ता है। मामूली सी लड़खड़ाहट सारे किए धरे पर पानी फेर देती है और मंजिल पर पहुंचने का ख्वाब चकनाचूर हो जाता है। मैंने भी ची की पुरअसरार कुव्वत हासिल करने के लिए बड़ी कठिनाइयां बर्दाश्त की हैं, बड़ी रियाजत की है। मेरी कामयाबी में मेरे मास्टर्स का भी बड़ा हाथ है जिन्होंने मुझे संभाले रखा और मेरे पाया इस्तकलाल में लग़ज़श नहीं पैदा होने दी। और मेरी लगन भी थी जो इस पुरखार रास्ते पर कशां कशां मुझे आगे लेती चली गई और बिल आखिर मैंने अपने अंदर पोशीदा हजारों पुरअसरार कुव्वतों में से एक ची पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया। मैं अगर चाहता तो ये पुरअसरार कुव्वत हासिल हो जाने के बाद अपने आप को सुपरमैन साबित कर सकता था, अपने सामने दौलत के अंबार लगा सकता था, किसी भी शख्स को अपने कदमों पर झुकने पर मजबूर कर सकता था। लेकिन मेरे दिल में कभी ऐसी कोई गंदी ख्वाहिश नहीं उभरी। मेरे दिल में कभी कोई हवस पैदा नहीं हुई, ख्यालात कभी परागंदा नहीं हुए। मैंने इस पुरअसरार कुव्वत को कुदरत की एक इमानत समझकर अपने आप में महफूज रखा हुआ है। मैंने इसे जब भी इस्तेमाल किया अच्छे मकसद के लिए ही इस्तेमाल किया और पुरअसरार ची हर कड़े वक्त पर मेरी मदद को पहुंचती रही। मुझे याद है शाओलिन टेम्पल में जब एक जिम्नाजियम की छत गिर गई थी तो एक आदमी मलबे के नीचे दबा चीख रहा था। बेतहाशा लोग इसके ऊपर से आहनी गार्डर हटाने की कोशिश कर रहे थे मगर वो वजनी गार्डर अपनी जगह से हिल कर नहीं दे रहा था। और फिर यकायक मेरे अंदर ये तहरीक उठी कि मुझे इस शख्स की मदद करनी चाहिए। मैंने आगे बढ़कर बड़े आराम से वो आहनी गार्डर उठा लिया और इसके नीचे दबे हुए आदमी को निकाल लिया गया। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी, मैं अपनी जिस्मानी कुव्वत के मुताबिक ही वजन उठा सकता था, मगर मैंने वो वजनी आहनी गार्डर एक हाथ से बड़े आराम से उठा लिया था जिसे कई आदमी मिलकर हिला भी नहीं सके थे। वो दरअसल मेरे अंदर ची की वही पुरअसरार कुव्वत थी जो इंगड़ाई लेकर बेदार हुई थी और मेरे हाथों से एक ऐसा काम करवा दिया था जिसका मैं तो क्या दूसरे भी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। वो पहला मौका था जब मुझे भी एहसास हुआ कि मेरे अंदर वो खुफिया कुव्वत बेदार हो चुकी है जिसके लिए मैं तवील अरसे से बड़ी कठिन रियाजत कर रहा था। और अब योगा जिसके बारे में मास्टर हैंग पाई ने भी बताया था कि ये बड़ा पुरअसरार इल्म है और इस इल्म के जरिए भी इंसान के अंदर पोशीदा बेपनाह पुरअसरार ख्वाबिदा कुव्वतों को बेदार करके जिंदगी को खुशगवार बनाया जा सकता है। मैं कुछ अरसे और वहाँ रहता तो मास्टर हैंग पाई ही से इस इल्म के इसरारो रमोज समझने की कोशिश करता, लेकिन इस वक्त तो मेरा सीना इंतकाम की आग से तप रहा था। मार्शल आर्ट्स की तरबियत हासिल करने के बाद जल्द अज जल्द दारा को तलाश करके अपने इंतकाम की आग को बुझाना चाहता था। दारा का किस्सा खत्म करने के बाद मैं लाहौर जाना चाहता था, लेकिन लाहौर में चौधरी नवाज़िश अली की गर्दन पर हाथ डालने के लिए अभी मेरे पास कुछ वक्त था। वक्त की डोर को ढील देने की एक वजह यह भी थी कि हरिद्वार में रहते हुए मैंने कई हिंदू योगियों और साधुओं को देखा था जो भूख प्यास और मौसम की शिद्दतों से बेनियाज एक मुख्तसर सा लंगोट बंद योगा की रियाजत या जाप में मसरूफ थे। अगर आपको भी
भी कभी हिमालय सिलसिले में सफर करने का इत्तेफाक हो तो आपको जगह जगह ऐसे दिलचस्प मंजर दिखाई देंगे। वादी से दूर वीरानों में, पहाड़ों की गुफाओं में, किसी शमशान घाट में या गंगा के किनारे ऐसे हिंदू योगी, पंडित और साधु नजर आएंगे जो शिद्दत की सर्दी में सिर्फ एक लंगोट बांधे नांग दड़ंग अपने योग की तपस्या में मसरूफ नजर आएंगे। लेकिन ये हिंदू योगी, पंडित और साधु हसूल इल्म के लिए नहीं, इस इल्म के इसरार से वाकफियत हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर की पुरअसरार कुव्वतों को काबू करने के लिए जाप करते हैं। इंसान के अंदर की यही वो पुरअसरार कुव्वतें हैं जिन पर काबू पाकर हिमालय को भी अपने कदमों में झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। और ये हिंदू योगी और पंडित किसी नेक मकसद के लिए ये तपस्या नहीं करते, इनके तो इरादे ही कुछ और होते हैं। इन्हें नंग दड़ंग योगियों को देखकर मेरे अंदर भी योगा से कुछ हासिल करने का शौक पैदा हुआ था। इस रात योगा के बारे में बातें करते हुए चित्रा प्रीतम ने भी मेरे इस शौक को कुछ हवा दी थी। इसने बुद्ध योगी गौतम बोध के बारे में बताकर मेरे जज्बा शौक को महमीज किया था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।